अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको मालूम है फ़ाइनल्स करीब हैं और टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं जो है अलग-अलग लेक्चर्स की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, जिसके लिए मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। और अब जो है उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है मैं वो वीडियो ये बना रही हूँ। इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो कि फ़ाइनल्स में आ सकते हैं या फ़ाइनल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। लेसन नंबर 23 में जो है आपने जो याद करना है वो क्या है, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी आपने याद करनी है। आइटम करेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं, गुड आइटम बैड आइटम, ठीक है, ये आपने याद करना है। और देन लास्ट में आपने ये वाले इंडेक्स याद करने हैं, आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ठीक है। देन लेसन नंबर 24 में आते हैं। इसमें आपने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी थी, किस किस ने दी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, कैटल ने, अल्फ्रेड बी ने, ये जितने इन्होंने नाम दिए हुए हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया ये आपने याद करना है। फिर स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी थी, ये आपने सारी याद करनी है थ्योरीज। याद नहीं, आप एक दो बार भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि किसने क्या काम किया था, ठीक है। तो इसमें अक्सर एमसीक्यूज़ बनते होते हैं इस सब में से, थ्योरीज ऑफ जो है इंटेलिजेंस में से। इमोशनल इंटेलिजेंस आपने याद करने क्या होता है, अक्सर इसकी जो है डेफिनेशन आती होती है पेपर्स में। पियाजे व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। देन जो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे कहते हैं, बीने स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, बीने स्केल, साइमन स्केल, इसमें क्या क्या रिविजन्स आई और क्या क्या हुआ, ये सब एमसीक्यूज़ में आपके आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वायस का स्केल है, वेक्सलर का, ठीक है, इसके 3 रिविजन्स थी, आपने याद करनी है, इसमें क्या क्या शामिल था ये आपने देख लेना है। देन ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आपका आता है कि कौन से स्कोर में क्या रेटिंग होती है, बॉर्डर लाइन में क्या होती है, रिटार्डेड में क्या होती है, एवरेज पीपल क्या होते हैं और सुपीरियर में कितनी रीडिंग्स आती हैं आईक्यू की, ठीक है, ये सारी आपने याद करना। दैन इंटेलिजेंस टेस्ट आता है इसमें जो है आपने ये सारे पढ़ लेने, ये सब एमसीक्यूज़ का मैं आपको बता रही हूँ। शॉर्ट लॉन्ग का मैंने आपको बता दिया कि क्या डेफिनेशन आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के आगे भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कि ABC यानी ये सारे आते हैं आपके एमसीक्यूज़ में, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं अक्सर, कॉल्स एंड हैज़ एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी, ठीक है। इनके मॉरल इंटेलिजेंस किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसने क्या डेफिनेशन दी थी, ये याद करनी है आपने। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है एंड देन जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसके बाद प्याजे का, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। प्याजे का ये अक्सर लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। तो लॉन्ग में जी क्या आता है, इसके स्टेजेस आती हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, 4 स्टेजेस लिखनी होती हैं इसकी, ठीक है, या फिर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है इनमें से कोई एक स्टेज, ठीक है। ये आपने सारा ये चैप्टर तो आपने लास्ट में अच्छे तरीके से करना है, लेसन नंबर 27, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है जी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ टेस्ट, ITPA, वुडकॉक जॉनसन, साइको एजुकेशनल बैटरी और बेंटन विजुअल अटेंशन टेस्ट, बेंटन विजुअल मोटर गेस्टार्ट। इनमें आपने पता है क्या याद करने कि ये टेस्ट किस लिए बनाया गया था, इसके अंदर कितने आइटम्स इंक्लूड हैं, ये 2 चीज़ें आपने याद करनी है, और कितनी से कितनी एज के बच्चों के लिए बनाया गया, तो ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है बस। उसके अलावा जितना भी है सबको छोड़ देना आपने, ठीक है। देन आपने ग्रुप टेस्टिंग और इंडिविजुअल टेस्ट जो है, इनके एडवांटेजेस ये लॉन्ग में आते होते हैं, अक्सर शॉर्ट में या लॉन्ग में, कि ग्रुप टेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इंडिविजुअल टेस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अभी ये 3 टेस्ट ही हमें ये आपने देख लेने हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसकी 3 चीज़ें कि ये किस जो है एज ग्रुप के लिए होता है, किस लिए बनाया गया और इसमें कितने आइटम्स होते हैं, ठीक है। देन आते हैं जी स्पेसिफिक पर्पसेस टेस्ट, इसमें ग्रे का, ठीक है, GRE, ये इंपॉर्टेंट है। मिलर एनालॉजीज टेस्ट, ये सारे आपने याद करने हैं। ग्रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, गुड एंड फेरस ड्राइंग टेस्ट, ये सारे हो गए, ठीक है। उसके अलावा फिर वोकेशनल बैटरी आती है, ये देखें, फूडर ऑक्यूपेशनल सर्वे और SVIB, ये ऑक्यूपेशनल के लिए यूज़ की जाती थी बैटरीज, ठीक है। यानी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी आपका कैंडिडेट आता है तो उसको आप ये टेस्ट दे सकते थे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे और वोकेशनल इंटरेस्ट इन मैट्रिक।
देन स्पेशल पॉपुलेशन के लिए टेस्ट बनाए गए, जैसे कि ये था BNAS जो कि न्यू नेट्स नौज़ायदा बच्चों के लिए बनाया गया, GDS। तो ये BNAS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी GDS हो गया। उसके बाद बेले स्केल कैटल हो गया, ठीक है। ये सब आपने पढ़ने हैं। और नेचर और नर्चर का जहाँ पे भी इशू आए आपने लाजमी याद करना है, ये बहुत आता होता है अक्सर। पर्सनैलिटी टेस्टिंग में जी क्या होता है, इंटरव्यू के थ्रू असेसमेंट की जाती है, बिहेवियरल असेसमेंट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव जैसे कि MMPI है, एक होते हैं प्रोजेक्टिव, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है जी, आपको असेस किया जाता है थ्रू टेस्टिंग, जैसे टेस्टिंग वर्बल हो गई, ठीक है ना। जबकि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें आपको कोई स्टिमुलाई दिखाया जाता है और जो है फिर आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि TAT, जैसे उसमें पिक्चर कार्ड्स दिखाए जाते हैं, रोरशाह का टेस्ट, इंकलॉग टेस्ट जो था। अच्छा, अब जो है टेस्ट किस तरीके से होना चाहिए, साइकोडिनामिक वाले जो हैं वो साइकोडिनामिक को लेते हैं, जैसे कि फ्राइड की थ्योरी थी कि डिज़ायर्स अनकॉन्शियस उसका अहम किरदार होता है, तो टेस्ट उस हवाले से डेवलप किया जाता है। अगर ट्रेट अप्रोचेज़ आती हैं तो रेमंड कैटल की जैसे अप्रोच है, जो उसने ट्रेट्स को पढ़ा था। आइसेंक्स की डायमेंशन है, ठीक है, ये आपने याद करनी है, रेमंड कैटल और आइसेंक की। देन उसके बाद आता है जी एडवांटेजेस स्ट्रक्चर टेस्ट के, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट, मुनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट। MMPI तो लाजमी याद करना है, MMPI में से बहुत पेपर आता है आपका। CPI हो गया, फिर कैटल का ये बहुत लाजमी है, कैटल का। देन रोरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन होती है, TAT, ये 3-4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। CAT, ठीक है। और उसके अलावा कैंट्रोजना, फ्रोटर, इनकम्प्लीट, ये जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई ये तो आपने लाजमी करना है। बाकी जो मैं बता रही हूँ ना, इसको आपने एक बार तो लाजमी देख लेना है, ठीक है, ताकि अगर आ भी जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद SVI भी हो गया, ये हमने ऊपर पढ़ा था। फूडर ऑक्यूपेशनल सर्वे हो गया, इसमें क्या क्या 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, आपने नोट करनी है, बाकी सब छोड़ देना आपने। उसके बाद लाइकट स्केल आता है, ठीक है। लाइकट स्केल की उन्होंने टाइप्स बताई हैं, LOC यानी लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें 3 लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल्स हैं, इंटरनल, पावरफुल और चांस हैज़ लोकस कंट्रोल। ये तीनों याद करने कि इसके कौन सी टाइप्स हैं और क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी स्केल, ये आपने याद करना है। बिहेवियल ऑब्जर्वेशन हो गई, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये अक्सर MCQs में आते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बिहेवियर रेटिंग स्केल आ जाते हैं अक्सर। हाँ, और कोग्निटिव बिहेवियर असेसमेंट में फेयर सर्विस शेड्यूल, ये हो गया। रेशनल बिलीफ टेस्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेज ऑफ कोपिंग स्केल, सोशल सपोर्ट क्वेश्चन आयर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर MCQ रहते हैं। ड्रिंकिंग, वेट लोकस और परसीव्ड डिज़ायर, ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद OC पावर, OA कैरियर, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपने बस इसकी 3 चीज़ें देखनी है जो मैंने आपको बताई थी। अचीवमेंट टेस्ट में आपने जो है सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव हो गई, ये सब कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपने याद करनी है, ठीक है। फिर स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ग्रे हो गया, और मिलर एनालिसिस टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मल्टी कल्चरल टेस्टिंग आ गई, जिसमें आपकी लैंग्वेज, रीडिंग एबिलिटी, स्पीड चेक की जाती है। क्या क्या इसमें मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या, सॉरी, मल्टीपल टेस्टिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये आपने बतानी है। और फिर कुछ उन्होंने बताए हैं कि कुछ मल्टी कल्चरल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। लीटर हो गया, रेवन, गुड एनफ, हेरास्ट्रॉइंग टेस्ट, ठीक है। देन अडाप्टिव टेस्टिंग हो गई, पायरामिड टेस्टिंग मॉडल, MCQs में अक्सर आता होता है। इंटरव्यूज़ हो गए, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूइंग स्किल्स भी अक्सर आ जाती हैं शॉर्ट या लॉन्ग में, कि कौन कौन सी स्किल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। MCQs में भी अक्सर आ जाती हैं। APA क्या चीज़ है ये आपने याद करना है, ठीक है। और इथिकल इश्यूज़ भी आपने याद करने हैं। उसके अलावा एथिकल इश्यूज़ ये सारे हैं, ये आपने याद करने हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में कौन कौन से जी टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट हो गया, HRP, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ये सोशल स्किल रेटिंग सिस्टम, ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने। टाइप ऑफ टेस्ट उन्होंने बता दिए, एजुकेशनल होते हैं, ऑक्यूपेशनल होते हैं, क्लिनिकल होते हैं। एजुकेशनल में क्या कौन से टेस्ट होते हैं जी? स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। ऑक्यूपेशनल में जो आपके इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई आपको प्रोफेशन आपने चूज़ करना है उसके लिए। और क्लिनिकल में आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। ठीक है जी। रिलायबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी के टाइप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आते होते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल पे आप जाएंगे साइकोलॉजी के, ये क्वेश्चन तो लाजमी आपके पीछे पीछे आएंगे। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है जी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आपको आंसर देने का। बेस्ट ऑफ लक।